Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one another molecule that is TEF5 negative. Okay, the name of this molecule is tellurium pentafluoride. इसका नाम है tellurium pentafluoride. ओके आयन लगा देते हैं इसमें क्योंकि नेगेटिव लगा होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए कि टेलुरियम पेंटाफ्लोराइड जो है इसका अपने स्ट्रक्चर बताना है, शेप बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ओके, ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है। इसके अलावा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ये कितने हैं ये भी डिस्कस करना हमने। तो इसको समझने के लिए आपको ये देखना है स्टार्टिंग कहाँ से होनी है कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम इन दिस मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम इज टेलुरियम। तो तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि टेलुरियम जो एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो किस ग्रुप में है। अगर आपको ग्रुप पता है तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी जानकारी होने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये देखिए टेलुरियम किस ग्रुप में आता है। ये है हमारा ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है। किस फैमिली का एलिमेंट है? ऑक्सीजन फैमिली का। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन फैमिली में देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर क्या बताइए, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर एक और आता है सेलेनियम, फिर क्या आता है टेलुरियम। ये सब चीजें आती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये सब जो आते हैं इसमें, इसके अलावा और भी हैं इसमें एलिमेंट, बट मैं टी तक ही जा रहा हूँ अभी। ऑक्सीजन का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो टी का भी आपको ऑक्सीजन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल क्लियर है। जैसे जहां तक हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये है 8। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट की बात करते हैं। देखो 1s2 2s2 2p4, तो 2s2 2p4 2s2 2p4 जो वैलेंस ऑर्बिट होगा वो आउटर मोस्ट का जो ऑर्बिट होगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं 2s2 2p4 लिखते हैं इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर के लिए क्या लिखेंगे आप? 3s2 3p4। फिर सेलेनियम के लिए क्या लिखेंगे आप? 4s2 4p4 4p4 आप शॉर्ट में लिखो 4s2p4। टी के लिए आप क्या लिखेंगे? अब 4 पूरा हो गया तो 5 आ गया, ये आपका। इसके बाद पीओ आता तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? 6s2p4, ठीक है ना। तो ये आपके जो हैं 16th ग्रुप के एलिमेंट है। ये हैं आपके 16th ग्रुप के एलिमेंट। क्लियर? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अगर बात करें हम किसकी, एटॉमिक नंबर की या इलेक्ट्रॉन नंबर की या प्रोटॉन नंबर की बात करें, उसको आइडिया लेने के लिए तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है, ये लिख दिया। इसके बाद अगर फर्दर आपको जाना है तो फिर कितना लिखेंगे बोलिए? 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सल्फर आ जाएगा। फिर कितना ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए? 6, ये हो गया 34 किसका हो गया? सेलेनियम। फिर उसके बाद 18 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8 4, ये हो गया 3 1 4 हो गया, और एक यहाँ से 52 ये हो गया। फिर आप पोलोनियम निकालेंगे तो 32 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 और ये 84। किसी भी ग्रुप का, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप में अगर टॉप मोस्ट के एलिमेंट के अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हैं तो उसके नीचे जितने भी आपके एलिमेंट हैं सबके एटॉमिक नंबर आपको आते हैं, ये याद रखिए। अगर आप समझते हैं कि मुझे नहीं आता तो ये भी गलत है, आपको आता है। कैसे? क्योंकि आपको ये मालूम है 8 18 32 दीज आर द मैजिक नंबर। ये कुछ मैजिक नंबर हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है।
एक और दे देता हूँ इसके ऊपर 2, 8, 18, 32, ये 4 नंबर जो है ना कैसे ऐड करने, ये मैंने डिफरेंट वीडियोस आपको दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये आइडिया आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल तो हमारा एनीवे ये हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है TeF4 नेगेटिव। तो अब आप देखिए T के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6, ठीक है ना। तो T के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि टेलोरियम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दिए, एक नेगेटिव B है। अब एक नेगेटिव है तो एक मैंने ऐसे लगा दिया, ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास में टेलोरियम के पास में विथ दिस नेगेटिव 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको बॉन्ड बनाने हैं कितने इलेक्ट्रॉन के साथ में, 5 के साथ। 5 जो मतलब एटम की बात करूं, 5 फ्लोराइड, 5 फ्लोरीन जो है यहाँ पर आने हैं आपके, फ्लोराइड नहीं यहाँ पर फ्लोरीन आना है, क्योंकि एक ही फ्लोराइड होता अगर उसको अलग से हम लिखते तो यहाँ पर फ्लोरीन मैं बोल देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ 5 फ्लोरीन एटम है, तो 5 फ्लोरीन एटम इससे ऐड होने हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं हमारे, 7। तो 5 अगर यहाँ इंगेज हो जाएंगे तो आपका एक पेयर तो क्या बच जाएगा, लोन पेयर के रूप में बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होंगे इसके, फिर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो लोन पेयर के रूप में बच जाएंगे। अब इसको कैसे आपको बनाना है, देखिए इसमें से 5 इलेक्ट्रॉनों को तो अलग अलग कर देते हैं हम, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। 5 को अब यहाँ पे देखिएगा, 5 को हम कुछ ऐसे अलग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, एक 5 यहाँ पे कर दिया, एक लोन पेयर आपका बच गया। ये लोन पेयर मैंने यहाँ लगा दिया, लोन पेयर ऐसे लिखते थे, ये लोन पेयर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और T में क्या चार्ज है आपका, नेगेटिव है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। अब आप देखिए एक फ्लोरीन आपका इससे ऐड हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ ऐड हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ ऐड होगा, एक फ्लोरीन यहाँ ऐड होगा, और एक फ्लोरीन किससे होगा, इससे ऐड होगा। 5 फ्लोरीन को आपको इस तरह से ऐड कर देंगे। इट मींस ये जो बॉन्ड बनेगा T और F के बीच में, कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या डिसाइड करेंगे, उसके शेप को डिसाइड करेंगे, उसके जियोमेट्री को भी डिसाइड करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे, ओके। ये बच जाएगा आपका लोन पेयर। अब आप देख रहे हैं कि पहले इसका हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लेते, देखिए देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 सिग्मा बॉन्ड्स। इट मींस बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे यहाँ पर, 5। लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर, 1। तो ये टोटल कितना हो गया, 6, ठीक है ना। 6 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, sp3d2, 3 2 5 और 1 6। sp3d2 के लिए अगर मैं बात करूं जियोमेट्री की, अगर टोटल जियोमेट्री की, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को लेकर के, तो जियोमेट्री तो होती है हमारी क्या, ऑक्टाहाइड्रल होती है। जियोमेट्री की बात करें, ये दिस वन इज द जियोमेट्री। अब जहां तक शेप की बात है, कि ध्यान से देखिएगा, शेप दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। शेप जो है आप देखिए, ये हो गया आपके, ये सभी एक प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है, ये है अबव द प्लेन और ये क्या है, ये बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है, एक तो ये स्क्वायर में दिख रहे हैं आपको, ये 2, 3, 4, एक स्क्वायर में है, और एक ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पिरामिड की तरह बन जाएगा। बट ये लोन पेयर जो है आपका क्या करेगा, थोड़ा डिस्टरबेंस करेगा, ये लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर और ये देखिए ये एक ही लाइन में रहेंगे, तो ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस करेगा आपकी। तो इसकी वजह से जो रिपल्सन होगा, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ये जो होना चाहिए था स्क्वायर प्लेनर की तरह होना चाहिए था। स्क्वायर प्लेनर ये होता, स्क्वायर बाइपिरामिडल ये होता, बिल्कुल रेगुलर जियोमेट्री में ये आ सकता था, लेकिन ये आपका आएगा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिस्टरबेंस ये वाला स्ट्रक्चर होगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा, शेप जो इसका बोलेंगे हम, शेप क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड
स्क्वायर प्लेनर, ये इसका शेप आएगा। जो इसका पूरा शेप अगर अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ये टी हो गया, एफ 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 और ये एफ, और यहां पे एक आ जाएगा आपका क्या, लोन पेयर, कुछ इस तरह से। ओके, स्क्वायर प्लेनर कैसे लिखते हैं हम, ये आ गया, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, ये बिलो द प्लेन, आप इसको अबव द प्लेन भी लिख सकते हैं, ये एक आपका लोन पेयर, ये बिलो द प्लेन भी आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब आप देखिए TF5 नेगेटिव में टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, और एक क्या है आपका लोन पेयर है, ये याद रखना, 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि TF4 में, एक तो मैंने ये कहा आपसे कि TF4 में ये नो TF5 नेगेटिव में टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हटने गिने, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि TeF5 नेगेटिव के सेंट्रल एटम के साथ में, देखो दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। TE, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, देखिए TeF5 नेगेटिव के सेंट्रल एटम T के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, तब तो आप T के पास में कह रहा है 1 2 3 4 5, क्या हो गए, सिग्मा 5 हो गए, लोन पेयर कितना है, 1 है, ये तो है T के पास में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि TeF5 नेगेटिव के टोटल निकालिए, टोटल सिग्मा और लोन पेयर, टोटल सिग्मा और लोन पेयर, तब आपको क्या करना, देखिए टोटल, ये तो T के निकाले हमने, देखिए टोटल निकालने हैं TeF5 नेगेटिव में, तो अब आपको इसके भी लोन पेयर को देखना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 आपको देखना है। एक क्लोरीन के पास में कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, कितने हो गए, एक में 5 में, सभी में 3 3 होंगे, तो 15 ये हो गया, और एक ये आएगा 16। टोटल इन दिस मॉलिक्यूल लोन पेयर इक्वल टू 16, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये याद रखिएगा। टोटल के लिए आपको फ्लोरीन के, देखिए फ्लोरीन में सभी में 3 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4, ये 3 होंगे, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 7वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हैं। तो TeF5 नेगेटिव में टोटल लोन पेयर है 16, सिग्मा बॉन्ड है 5। क्वेश्चन अगर आएगा TeF5 नेगेटिव पे T के पास में, केवल T के पास में, तब आपका आंसर होगा सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर 1। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा लोन पेयर विथ TeF5 नेगेटिव। क्या है ये, टेलोरियम पेंटाफ्लोराइड आयन। ओके, so thank you very much. Now see you in next video.